वीडियो में एक मूवी को नरेट करने जा रही हूँ, जो मूवी हमारी 11 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई एक न्यू मूवी है जिसका नाम दुर्गावती द मिथ है। और ये मूवी के लीड एक्टर हमारे भूमि भटनागर और अरशद वारसी हैं। ये मूवी हमारी अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। मूवी हमारी तेलुगु तमिल मूवी भाग्यमती का रीमेक है जो 2018 में रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है ची अशोक ने। और ये दोनों ही मूवी इन जनरल ये मूवी रीमेक होने की वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या है तो देखो, इस मूवी की शुरुआत होती है एक गांव के सीन से, जहां गांव के लोगों पे कोई अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम व्यूवर्स को ये नहीं दिखाया जाता कि गांव के लोगों पे आखिर अटैक कौन कर रहा है। तो इसके बाद यहीं पे सीन खत्म हो जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईश्वर प्रसाद पे। ईश्वर प्रसाद एक सेंट्रल वाटर मिनिस्टर है जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। क्यों? क्योंकि उसके गांव में 6 मंथ में 12 मंदिरों से भगवान की प्राचीन मूर्तियां चोरी हुई हैं। यहाँ ईश्वर प्रसाद कहता है कि अगर उसने 15 दिनों में भगवान की मूर्तियां खोज नहीं निकाली तो वो राजनीति से संन्यास ले लेगा। और उसके बाद जो ये पार्टी संभालेगा वो एक अजय नाम का बंदा है जो ईश्वर का कोई सगा नहीं है, जो एक गरीब किसान का बेटा है। और यहाँ पे ईश्वर चीफ मिनिस्टर को भी टारगेट करता है और ईश्वर की बातें सुन के मानो हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि ईश्वर एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार पॉलिटिशियन है। सुन के सीएम को बहुत ही टेंशन हो जाती है और सीएम ईश्वर को एक किसी फ्रॉड में फंसाना चाहता है। और इस काम को करने के लिए उसने बुलवाया शताक्षी गांगुली को। और यहीं पास से होती है हमारी शताक्षी गांगुली की एंट्री, जो सीबीआई की एक ज्वाइंट डायरेक्टर है। और फिर शताक्षी गांगुली अपने काम पे लग जाती है। ईश्वर के खिलाफ उनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा होता है, तो फिर शताक्षी गांगुली आईएएस चंचल चौहान को इंटेरोगेट करने का डिसीजन लेती है, जो फिलहाल जेल में है क्योंकि उनके ऊपर उनके हस्बैंड के मर्डर का इल्जाम है। चंचल ने 10 साल तक ईश्वर की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर काम किया है, इसीलिए शताक्षी गांगुली ने उनको इंटेरोगेट करने का डिसीजन लिया। और इस केस में चंचल के पति के भाई एसीपी अभय सिंह को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि मूर्ति चोरी वाले केस पे काम कर रहा था। अभय को जानबूझ के इस केस में इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि अभय की चंचल के साथ पर्सनल प्रॉब्लम को सीबीआई यूटिलाइज कर सके। खैर अब सीबीआई चंचल को पास वाली हवेली में इंटेरोगेट करने का प्लान करती है, क्योंकि उस हवेली में को लोग भूतियां मानते हैं और वहां कोई आता जाता नहीं है। उस हवेली में इसलिए कोई आता जाता नहीं क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि यहाँ पे एक भाग्यमती नाम की रानी रहती थी, जो कि लोगों का बलि देती थी और बाद में उनके दुश्मनों ने उनको मार दिया। अब सीबीआई वाले चंचल को उसी हवेली पे लेके आते हैं और यहाँ आपको देखने को मिलता है कि अभय और चंचल में कितनी नफरत है। अभय चंचल से कितनी नफरत करता है क्योंकि चंचल के ऊपर उसके भाई को मर्डर का इल्जाम था। इस हवेली में चंचल के साथ हवलदार नंदू, गोपी, पीतल देवी और वॉचमैन भी रहने वाले थे, क्योंकि चंचल इस हवेली में कुछ दिन रुकने वाली थी। अब हवेली में इंटर करते ही कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, लाइक काले कौवे का मरना, दिए का अपने आप बुझना, हवलदार का अपने आप खो जाना, ETC। ये सब होने लगा। वीर को भी अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे हवेली में कुछ तो है, लाइक एज एन स्पिरिट। अब चंचल हवेली में एक बड़े से दरवाजे को वो खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी यहाँ एक कंचन नाम की औरत की एंट्री होती है, जो कि वॉचमैन की वाइफ है और जिसके ऊपर चंचल के खाने पीने का ध्यान रखने का काम दिया गया था। अब इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन चंचल सिर्फ एक ही बात बोलती है कि ईश्वर एक बहुत ही ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। शताक्षी को चंचल से ईश्वर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए वो इंटेरोगेशन को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने का सोचती है। उसी नाइट हम सब देखते हैं कि हवेली में कुछ बहुत सारी एबनॉर्मल चीजें होने लगती है और तभी चंचल पे एक अटैक होता है। चंचल चिल्लाती है, लेकिन हवलदार चंचल को हवेली का गेट नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि एसीपी अभय ने उनको मना किया रहता है। नेक्स्ट डे इंटेरोगेशन फिर से कंटिन्यू होती है। फिर चंचल को ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। चंचल इंटेरोगेशन के टाइम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, कोई भी झूठ बोलने वाला इंसान इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल ही नहीं सकता अनटिलनेस उसने झूठ बोलने की कोई ट्रेनिंग ना ली हो। तो रात चंचल हवेली में घूम ही रही होती है कि वो हवेली में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देखती है और वो एक फोटो भी देखती है जिसमें एक औरत ने फांसी लगाई हुई है। और उसी रात फिर अचानक से चंचल पे एक और अदृश्य शक्ति अटैक करती है और चंचल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चंचल के चिल्लाने की आवाज सुन के गोपी और नंदू भी वहां आते हैं और वो भी चंचल पे हो रहे अटैक को देखते हैं। ये सब देख के दोनों ही हवलदार काफी डर जाते हैं और उसके ठीक बाद चंचल दुर्गावती के गेटअप में उनके सामने आ जाती है।
इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि चंचल को दुर्गावती की आत्मा ने पूरी तरह से पजेस कर लिया है और वो चंचल को कहीं दे जाने देना नहीं चाहती। नेक्स्ट मॉर्निंग सीबीआई वाले ये सारी फुटेज देखते हैं और दूसरी तरफ सीन में हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि ईश्वर एक टेंपल का विजिट कर रहा है और उस मंदिर से 35 किलोमीटर दूर एक मूर्ति की चोरी हो रही है जिसमें अजय का इन्वॉल्वमेंट है और हम सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑल थॉट ईश्वर को अजय की हरकतों पे शक जरूर हो रहा था और अब यहीं से स्टोरी पास में जाती है जब चंचल एक आईएएस ऑफिसर हुआ करती थी। यहाँ पे हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक शक्ति नामक इंसान था जो गरीबों की आवाज था, जो गरीबों का मसीहा टाइप था, वो गरीबों के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करता था। शक्ति एक बहुत ही साफ दिल का इंसान था जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था और वो अपनी यूएसए की नौकरी को छोड़ के इंडिया में गरीबों की हेल्प कर रहा था। शक्ति के भाई एसीपी अभय सिंह थे और फिर हम सब व्यूवर्स को ये दिखाया जाता है कि धीरे धीरे चंचल शक्ति को पसंद करने लगती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। नाउ कमिंग बैक ऑन अ प्रेजेंट टाइम, यहाँ अभी हम चंचल को हवेली में देखते हैं जिससे मिलने एक डॉक्टर आए हुए होते हैं। डॉक्टर चंचल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर जानबूझ के कुछ ऐसी बातें करते हैं चंचल से जाके चंचल के अंदर की दुर्गामती ट्रिगर हो जाए। अब परफेक्टली एकदम वैसा ही होता है और दुर्गामती चंचल के ऊपर हावी हो जाती है। रानी दुर्गामती डॉक्टर पे काइंड ऑफ अटैक करती है और फिर अपनी पास की स्टोरी बताने लगती है और इस कहानी में हमें ये जानने को मिलता है कि रानी दुर्गामती मराठी साम्राज्य को चलाती थी और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही तलवार उठा ली थी। उनके साम्राज्य में एक बाघ सहबाग नामक इंसान था जिसने उनको धोखा दिया। पहले उसने रानी का भरोसा जीता, फिर जब रानी ने उन्हें सेनापति बना दिया तो सेनापति बनने के बाद उसने सर्वशक्ति को मार के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, मराठी साम्राज्य को लूटना शुरू कर दिया। जब रानी ने उसको ये सब करने से रोकने की कोशिश की तो उसने रानी को ही मेंटली अनस्टेबल बता के महल में कैद कर लिया। रानी से ये सब देखा नहीं गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने फांसी लगा ली। ये सब देख के डॉक्टर बोलते हैं कि चंचल कैक्रोफियरोफोबिक है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर और स्किज़ोफ्रेनिक है। की वजह से वो रानी दुर्गामती की स्टोरी पे अटक गई है और यहाँ चंचल अरेबिक लैंग्वेज में भी बातें कर रही थी जबकि उसे अरेबिक लैंग्वेज आती तक नहीं थी। इन द इवेंट्स और सुपरनेचुरल हैपनिंग को देखते हुए सीबीआई टीम डिसाइड करती है कि वो किसी तांत्रिक से हेल्प मांगेंगी। फिर क्या था, उसी रात तांत्रिक को हवेली में लाया जाता है और हवेली में एंटर करते ही तांत्रिक एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकालता है। फिर हवेली में आते ही तांत्रिक एक जार ढूंढ निकालता है जिसके अंदर एक सांप कैद था। तांत्रिक के अकॉर्डिंग हवेली में नाग बंधन था वो एक निराकार रुद्राक्ष स्थापित करता है जो कि निगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस में ब्लैक हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी की प्रेजेंस में रेड हो जाएगी। इसके अलावा वो चंचल के रूम में वाटर पॉट रखता है जो कि 2 आत्माओं के प्रेजेंस में दुर्गंध देने लगेगा। इन सब प्रोसीजर को ऑलमोस्ट 2 दिन लगेंगे। एट लास्ट तांत्रिक की आत्मा को भगाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे सीबीआई फिर चंचल को इंटेरोगेट करती है। यहाँ पे हमें प्राणधारा प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जिस पे ईश्वर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट आलूवालिया ग्रुप को मिला था। इस प्रोजेक्ट में एक डैम बनना है जिसका लाभ 135 गाँव को होगा। नाउ शताक्षी को इस प्रोजेक्ट की इंटेंशन पे शक हो रहा था लेकिन चंचल बहुत ही क्लियरली बोलती है कि ये प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए है। इसके बाद सीन एसीपी अभय सिंह पे फोकस करता है जहां हमें पता चलता है कि चंचल जल्दी छूट जाएगी क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में शक्ति को मारा था। ये सब सुन के अभय को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हवेली में चंचल को मारने जाता है। हवेली में पहुंच के उसे निराकार रुद्राक्ष काले कलर का मिलता है और कमरे में पड़ा पानी भी दुर्गंध दे रहा था। इट्स मीन्स दैट हवेली में आत्मा का साया है और एसीपी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। इनफैक्ट एसीपी चंचल को फांसी पे लटका हुआ भी देखता है और वो किसी तरह उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी चंचल पे कोई अदृश्य शक्ति फिर से अटैक करने लगती है। वो अपने आप ही ड्रैग हो रही होती है और खुद को नेल्स करने लगती है फिर वहां आग लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वी सी दैट कि एसीपी अभय सिंह हॉस्पिटल में है और वो किसी तरह चंचल को बचा के हॉस्पिटल ले आए हैं और अब इस पॉइंट में सीबीआई के पास कुछ भी नहीं बचा और एट लास्ट अब वो ये मानने के लिए मजबूर हो जाती है कि चंचल वॉज पजेस और मेंटली अनस्टेबल। दूसरी तरफ सीन ईश्वर प्रसाद पे शिफ्ट होता है जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आए हैं, हाँ, क्योंकि चंचल को यहीं रखा गया है और हम सभी व्यूवर्स चंचल को काफी डरा हुआ देखते हैं और ईश्वर चंचल से अकेले ही मिलने जाता है और अब हमें यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है।
जी हाँ, अब हमें पता चलता है कि चंचल को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो नाटक कर रही थी और वो ये सब ईश्वर के कहने पे कर रही थी। दरअसल आलूवालिया ग्रुप ने ईश्वर को 1800 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वो 135 गांव को खाली करा सके और ताकि वहां पे डैम का काम शुरू हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से 8 गांव के नीचे से बॉक्साइड है, जिसको अगर हम माइन करते हैं तो उसकी कीमत हजारों करोड़ में थी। ईश्वर ने चंचल को 1800 में से 300 करोड़ ऑफर किए ताकि वो ईश्वर को निर्दोष और बहुत ही अच्छा इंसान साबित कर सके। 1800 करोड़ पूरे चंचल के ही अकाउंट में रखे गए थे ताकि चंचल को ऐसा न लगे कि ईश्वर उसे धोखा दे रहा है। तो अब टाइम आ गया कि चंचल सिग्नेचर करके 15 रुपए उसे लौटा दे और अपना नाटक ऐसे ही कंटिन्यू रखे ताकि क्योंकि 6 महीने बाद तो वो ऐसे ही छूट जाएगी। हम व्यूवर्स को यहीं पे ईश्वर की सेकंड साइड भी देखने को मिलती है, जहाँ की वो चंचल को 300 करोड़ भी देने नहीं वाला था। एनीवेज उसने पैसा चंचल के अकाउंट में इसलिए रखा था ताकि फ्यूचर में अगर वो फंसे तो वो सारा ब्लेम चंचल पे डाल सके। फिर बाय द वे शताक्षी फिर से हवेली जाती है और वहाँ वो उसको पता चलता है कि चंचल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब रिग्ड था, यानी कि दुर्गावती वाली स्टोरी फेक थी जो कि चंचल ने दीवार पे लिखे कुछ वर्ड्स को देख के बना ली थी, इन यूजुअल सस्पेक्ट टाइप। चंचल का अपने आप ड्रैग होना ये सब कुछ वायर्स का कमाल था। और वहीं पे सीबीआई का एक ऑफिसर ईश्वर से मिला था जो कि पल पल की खबर ईश्वर तक पहुंचा रहा था। और अब यहीं से स्टोरी पास में जाती है जहां हम देखते हैं कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए 135 गांव को खाली कराया जा रहा था और शक्ति यहाँ नोटिस करता है कि पन्ना गांव के साथ साथ 8 ऐसे भी गांव थे जिनको गवर्नमेंट पैसे देके खाली करा रही थी। शक्ति तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, वो लोगों को गांव खाली करने से मना करता है और फिर शक्ति वहां के इरिगेशन ऑफिसर को मारता है और फिर अपनी पत्नी चंचल को कॉल करके उसके ऊपर भड़कता है। चंचल फौरन शक्ति से मिलने आती है जहां शक्ति उसे बताता है कि उसकी गवर्नमेंट 8 एक्स्ट्रा गांव को खाली कराने के पैसे दे रही है। इस बारे में चंचल को कुछ भी नहीं पता था, तभी वहां ईश्वर अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो बताता है कि उन 8 गांव के नीचे बॉक्साइड है जिससे वो 1800 करोड़ कमाने वाला है और ऐसे में वो शक्ति को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। फिर शक्ति और ईश्वर के बीच लड़ाई होती है जिसमें ईश्वर ओवर पावर कर जाता है और वो चंचल को अपने पति को शूट करने को कहता है और कहता है कि अगर चंचल ने ऐसा नहीं किया तो वो पन्ना गांव के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देगा। और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि गांव के लोगों को कोई मार रहा है। शक्ति ये सब देख नहीं पाता क्योंकि गांव के लोगों को से वो बहुत ही प्यार करता था। ऐसे में वो खुद को अपनी पत्नी के हाथों से शूट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहीं पे चंचल अपने पति के मर्डर के केस में जेल चली जाती है। तो प्रेजेंट में ईश्वर का पीए चंचल से 1500 करोड़ के लिए साइन लेने आता है, लेकिन चंचल पेन उसके हाथ में घुसेड़ देती है। ये देखकर ईश्वर फिर चंचल से मिलने आता है जहां चंचल साइन तो करती है लेकिन सिग्नेचर में दुर्गावती लिखती है। जी हाँ दोस्तों, चंचल एक्चुअल में डबल गेम खेल गई थी और अब चंचल ईश्वर को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली थी। ये सब जानकर ईश्वर चंचल पे भड़क जाता है और वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और एक एक करके अपनी सारी काली करतूतों को कबूल करता है। जब वो अपनी करतूतों को कबूल कर रहा होता है वो सारी चीजें कैमरा फुटेज में रिकॉर्ड होके लाइव टेलीकास्ट हो जाती हैं और अब ईश्वर अपनी बर्बादी का जश्न अपनी आंखों से देख नहीं पाता और वो चंचल पे बंदूक तान देता है। चंचल भी बड़ी चालाकी से गन को अपने हाथ पे शूट करवा लेती है। अभी एसीपी वहां आ जाता है और वो ईश्वर का एनकाउंटर कर देता है। देखिए स्टोरी अभी भी यहाँ नहीं खत्म हुई, अभी यहाँ 2 और ऐसे पॉइंट है। देखो एसीपी ने ईश्वर को गोली चलाई तो उससे पहले से ही ईश्वर को एक गोली लग चुकी थी और सेकंड पॉइंट ये कि चंचल अरेबिक बोल रही थी जबकि उसे अरेबिक आती तक नहीं थी और चंचल का कहना ये था कि उसने ईश्वर पे गोली नहीं चलाई। तो ये दोनों चीजें कहाँ से हुई? तो ये दोनों चीजें हमें ये प्रूव करती हैं कि कोई तो स्पिरिट थी जो अच्छे लोगों की हेल्प कर रही थी।